पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला KP और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा फितना ख्वारिज और इनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। लगन, अज़म और कुर्बानियों के साथ फितने के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। अमन खराब करने की कोशिश का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह, असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद को भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की और ठिकाने का घेराव किया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक अफगान सरहद पर अफगान जासूस जहन्नुम वासिल। 11 जनवरी 2025 को पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन में अफगानिस्तान फरार होते हुए अफगान जासूस हलाक। दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खेल के नाम से हुई। दहशतगर्द मोहम्मद खान उर्फ अब्दुल्ला अफगान सूबे पख्तेका का रिहायशी था। हलाक अफगान दहशतगर्द से अफगान शनाख्ती कार्ड भी बरामद। हलाक मोहम्मद खान उर्फ अब्दुल्ला अफगान खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा था। दहशतगर्द मोहम्मद खान अफगानिस्तान से असलहा और गोला बारूद पाकिस्तान स्मगल करता था। £190 मिलियन केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला चौथी बार मौखर। समाअत के दौरान मुलजिमान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। वकला के ताख़ीर से पहुँचने पर जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहते हैं कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखतशुदा मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुलजिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुलजिमान को मुतादिद मौक़े दिए गए। हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। तासुर गलत है कि कोई डील हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले के लिए हम तैयार होकर आए थे। हम जहनी तौर पर तैयार थे। आज फैसला सुनाया जाएगा। बानी PTI तो अडियाला जेल में ही मौजूद है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी PTI को दबाव में लाना है। उमर अयूब बोले, बानी PTI और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद हासिल नहीं किया। हम इस केस को हर जगह चैलेंज करेंगे। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और उस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बानी PTI पहले भी सुरखुर हुए, अब भी होंगे। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि फैसला मौखर क्यों किया गया, जुडिशल ऑर्डर में पता लगेगा। 11 बजे का टाइम था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, चले गए। अलीमा खान कहती हैं कि आज अलकादिर केस में बानी PTI को सज़ा होनी थी। हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। बानी PTI से आज कोई मुलाकात नहीं हो सकती। PTI वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं। कहते हैं हम बाइख्तियार नहीं तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। ये जिनके पास इख्तियारात समझते हैं फिर उन्हीं से बात कर लें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या इस माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? छोड़ें मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। ये हमें बेख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं करने चाहिए। ये ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं तो हमें मुज़ाकरात रोक देने चाहिए।
तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में एहतजाज, सेशन का बाइकआउट कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि वज़रा को कैसे पता कि 190 मिलियन पाउंड केस का क्या फ़ैसला आने वाला है। मतलब ये है कि फ़ैसला कहीं और ड्राफ्ट हो रहा है। आइन इजाज़त नहीं देता कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए। असद कैसर ने कहा कि ऐसा तासुर आ रहा है कि मातहत अदालतें दबाव में हैं। हमें किसी का खौफ नहीं है। अवाम की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। लोग मायूस होते जा रहे हैं। मुल्क को आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। हुकूमती रहनुमा साजिशों में मसरूफ़ हैं। पीटीआई की क़यादत आपस में दस्त व गरेबा है। उमर अयूब को इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करने पर शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, उमर अयूब रोज़ खड़े होकर इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बाहर बैठे पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी। किसी को हाउस को डिटेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐवान ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख और वक्त तब्दील। मुज़ाकरात के तीसरे दौर का जमेरात से आगाज़ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई इजलास में तहरीरी मुतालबात हुकूमती नुमाइंदों के सामने पेश करेगी। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने का कहा। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि आधे रोज़ मुज़ाकरात करने और आधे उन्हें सबूताज करने में लगे। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पार्टी और बानी पीटीआई खौफजदा नहीं। हम 31 जनवरी तक सब्र कर सकते हैं। पासबान कभी अपनी फ़ौज और पुलिस पर हमला नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि फ़ौजी हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि मेट्रो बस को आग लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। नौजवान कभी किसी की बातों में ना आए। मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर देते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं 240 के नाल ज़मीफ फरह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम करने के बाद यूनिवर्सिटी बनाई गई। डील का तासुर देकर ये खुद बनी गाला मुंतकली का दावा करते हैं। फरह गोगी और उनके गैंग ने ज़मीनें और हीरे की अंगूठियां ली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि झूठ फैलाना पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई सियासी नहीं, संगीन मुजरिम है। बानी पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई के लीडर खुद कहते थे कि इंसाफ से बालातर कोई नहीं। बानी और उनकी फैमिली जिन चीज़ों में मुलव्विस थे सबको पता है। 2025 सिंध हुकूमत के लिए खुशखबरियों और तरक्कियों का साल है। कराची में डबल डेकर बसें ला रहे हैं। सिंध में पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सजा मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत कहते हैं मोहसिन नकवी को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाई। बानी पीटीआई मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं। बानी पीटीआई ने संजानी बैठने का कहा तो क़यादत को ऐलान करना चाहिए था। 8 फरवरी इलेक्शन के मामले पर हमारे पास ट्रिब्यूनल का ऑप्शन मौजूद है। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त मांगने पर बानी ने हैरत का इजहार किया। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों के साथ किए हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। चाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस भी मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस में पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के अकाउंट में नहीं। अलकादर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को कोई फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा।
दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा। नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि बानी पीटीआई को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहर आबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। ये केस नहीं, ये एजेंडा है जिससे बानी पीटीआई और पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जल्दी में इसलिए है कि आलमी और इलाकाई तब्दीलियां आ रही हैं। फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत ना पहुंच सके। सियासी मुखालिफिन पर चोर डाकू के इल्जाम लगाने वाले आज खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है। मिसिंग पर्संस के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया आफरीदी कहते हैं कि कोयटा गया तो 5 बार एसोसिएशन ने मिसिंग पर्संस के बारे में शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम किए जा चुके। हाई कोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत है। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। कच्चे के डाकुओं ने कराची के 3 नौजवानों को झांसा देकर अगवा कर लिया। 60 लाख रुपए तावान तलब। मुगवियों में 2 सगे भाई और दोस्त शामिल। नौजवान रिजविया सोसाइटी के रिहायशी हैं। तीनों मुगवी ऑनलाइन ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। उन्हें सोफे और कालीन की सफाई के नाम पर घोटकी बुलाकर अगवा किया गया। डाकुओं ने मुखबियों की जंजीर से जकड़ी हुई वीडियोस वरसा को भेज दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। तहकीकात एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस के सपोर्ट। कराची में शहरी के अफवाह और डिजिटल करेंसी कैश में पेशरफ। लूटे गए डॉलर से खरीदी गई मर्सिडीज बरामद। मुलजमान से पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए। राजा बशीर और राजा फरूख का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। SSP अनिल हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि महमूदाबाद से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार खातून गिरफ्तार। बच्ची को अगवा के बाद पंजाब ले जाने का मंसूबा था। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मैकेनिक की दुकान में जा घुसी। हादसे में एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। कराची के इलाके के मारी सिकंदराबाद में घर से खातून की गला कटी लाश मिली। मकतूला की शनाख्त 18 साला खतीजा काशिफ के नाम से हुई। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में फायरिंग में 20 साला नौजवान हसीब। सरजानी टाउन में फायरिंग से 19 साला नौजवान रहीम जख्मी हुआ। मंगो पीर मियावाली कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ट्रॉलर में तसादुम, कार सवार माँ बेटा जख्मी। कराची में निजी स्कूल की इंतजामिया का बच्चे के वालिद पर बदतरीन तशद्दुद। नाज़िमाबाद में कायम शहर स्कूलिंग सिस्टम ने देर से आने पर तालिब इल्म को स्कूल में जाने नहीं दिया। बच्चे के वालिद शहरियार का कहना था कि मेरा बेटा मोहम्मद वाहिद क्लास 8 का तालिब इल्म है, सिर्फ 1 मिनट देर से आने पर दरवाजे पर मौजूद। सर दानिश ने कल कलामी की, बात बढ़ी तो मुझे थप्पड़ मारे, बच्चे के दादा को भी मारा। साइद सुपर हाईवे हसनाबाद में घर में दफन हाथ पांव बंधी असद नामी शहरी की लाश मिलने का मामला। मकतूल असद की वालिदा का बयान 5 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मकतूल के वालिदा के मुताबिक मुबैना तौर पर सौतेले बाप ने बेटे को कत्ल करके दफनाया। जायदाद के तनाज़े पर सौतेले बाप ने मुबैना तौर पर बेटे को कत्ल किया। असद पेशे से नाई था और 6 रोज़ कबल ही रहीमिया खान से कराची आया था। मकतूल का सौतेला बाप अपनी 3 बेटियों समेत फरार। कौमियत का नारा लगाने वाले लोग खुद को लिबरल भी कहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रंप अगर मुसलमान हो जाए तो सब कहेंगे कि हमारा भाई है।
अल्लाह ने जदोजहद को लाजमी करार दिया है, हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। कौम कबूल करे या ना करे, जदोजहद जारी रखनी है। कुरम के लिए ट्रक्स की नकलो हमल की पेश की इतला नहीं, नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। हंगो इंतज़ामिया का कमिश्नर कोहाट को खत में मुतालबा किया गया कि ग़िज़ाई अजनास के काफ़िले के ज़िला हंगू से गुजरने के हवाले से रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मुतालिका इदारे काफ़िले की नकलो हरकत के बारे में मालूमात शेयर करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पिटारो के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास में अहम फैसले। सदर की वज़ीर आला सिंध को कैडेट कॉलेज पिटारो के असातिज़ा का पे स्केल बढ़ाने, पोजीशन होल्डर तलबा को स्कॉलरशिप देने की हिदायत, मुलाज़मीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग स्कीम के लिए फ़ंड्स और ज़मीन फराहम करने का हुक्म। कॉलेज के एंडोनमेंट फ़ंड की ग्रांट 2 अरब रुपये तक बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। कहा कि कैडेट कॉलेज पिटारो मेरे दिल के बहुत करीब है। कैडेट कॉलेज की मज़ीद बेहतरी से हमारे तलबा और निखर कर निकलेंगे। चाइल्ड लाइफ मंसूबा 2010 में शुरू हुआ। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अच्छा काम किया। सिंध हुकूमत के सेहत के शोबे में काम को आलमी सतह पर सराहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बच्चों की शरह अमवात पर सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बच्चों की अमवात पर सिंध के खिलाफ मुनफी मुहिम चलाई गई। पूरे पाकिस्तान में बच्चों की शरह अमवात में कमी आ रही है। चाइल्ड लाइफ एमरजेंसी मंसूबे को हर तहसील में पहुंचाया गया। NHA के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के मनसूबों के लिए सिर्फ 4% रकम मुख्तस करने पर सिंध हुकूमत का वफाक से एहतजाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि NHA ने पंजाब के लिए 38%, सिंध के लिए 4% रकम मुख्तस की, बलूचिस्तान के लिए 23%, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 17% फ़ंड्स रखे गए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बराए मेहरबानी NHA को हिदायत जारी करें कि वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर शुरू करें। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, मुल्क को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी फलाह बहबूद और खिदमत को तरजीह देती है। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद भी मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की खातिर किया। सियासत सिर्फ इज्जत और आवाम की खिदमत के लिए की है। किसी गरीब के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई तो उसके साथ खड़ा हूँगा। PP चेयरमैन और वज़ीर आला सिंध बेहतरी के लिए शब व रोज़ कोशां हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कई साल से पीपल्स पार्टी खुसूसी बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे रही है। गाला में सक्खर रेंज के बच्चों ने दिलचस्पी ली और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी इवेंट्स में हिस्सा लेकर वतन का नाम रोशन करेंगे। हुकूमत सिंध बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने 10 साल में तालीमी मैदान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। रेडलाइन की वजह से आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से मंसूबे में देर हो रही है। मज़ीद 2 साल लगेंगे। हमारे टाउन और UC चेयरमैन सोल्ड वेस्ट के अमले से राब्ते में रहते हैं। तनकीद की सियासत को ख़त्म करके तामीर और तरक्की की सियासत की जाए। जगह जगह कुछ लोग बैनर्स और पोस्टर्स लगा देते हैं, ये भी कचरा है। बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। हम आवाम को सफरी सहूलतें फराहम करते रहेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 7 रोज़ बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग के बायस अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सबसे बड़ी आग पर अब तक 11%, एटन के मकाम पर लगने वाली आग पर 27% काबू पा लिया गया। लॉस एंजलिस में आइंदा चंद दिन में मज़ीद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।
कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा में इजरायली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इजरायली फोर्सेस के पनाह गुज़ीन कैंप्स, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शुमाली गजा में जबालिया कैंप, गुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। प्राइम मिनिस्टर शर्म करो, इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। तल अवीव की मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुईं। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी और गैरकमालियों की रिहाई करवाने का भी मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, मरी, गुलियात और बाला इलाकों में शदीद ठंड। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्टोर, गोब्स, स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। बगरोट, कालाम और गिलगित में पारा -6 रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का रास। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। कराची में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। तेज हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम PSL से मुंसलिक। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब। प्लाटीनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को पिक कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने डैरल मिचेल को मुंतखब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लाटीनम में टॉम कूलर कैडमोर को टीम का हिस्सा बनाया। प्लाटीनम कैटेगरी के पहले राउंड में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को चुन लिया। फ़हीम अशरफ भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्यारे हो गए।